स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। सब्स्टिट्यूशन के आगे हम चल रहे हैं। तो बच्चों, अब आप लोगों को साथ आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों, ये क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इसको बच्चों हमें इंटीग्रेट करना है। मुस्कान, इसको क्या करना है बेटा? इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेंट जो है हमारा यहाँ साइन क्यूब एक्स है, ठीक है। और इसका परमिटिव निकालना है। क्या निकालना है? इसका परमिटिव। जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? परमिटिव कहलाता है। अब इसको बच्चों सॉल्व करना है। तो बच्चे पीछे से कह रहे हैं सर इट्स वेरी इजी, इट कैन बी फाउंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन। वो आपने ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे सिखाया था। बच्चों, आज मैं आपको एक जनरल मेथड देने जा रहा हूं। अब आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन से करके दिखाओ। इज इट पॉसिबल? साइन टू द पावर 5x ये आप नहीं कर सकते। साइन क्यूब एक्स तो जनरल मेथड से कर सकते हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो। ये आप लोगों को मालूम है कि साइन 3x इक्वल टू आपका होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स को हम मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इंटीग्रेट बड़े आराम से हो जाता है। अब इसको कैसे करोगे बच्चों? इसके लिए तो कोई ना कोई जनरल मेथड चाहिए। आज उस जनरल मेथड के बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और यदि आपके पास एक जनरल मेथड आ जाएगा तो साइन क्यूब एक्स भी उस मेथड से हो जाएगा। तो बच्चों, आज एक कुछ राज की बातें मैं आप लोगों के सामने खोलने जा रहा हूं। उन राज की बातों को आज आपने समझना है बहुत अच्छी तरह। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ये बात आप लोग समझते हैं। और नीचे डिवाइड बाई 4 कर दो। लेकिन इस क्वेश्चन को भाई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना हमने जो है आज एक जनरल मेथड जो है अडॉप्ट करना है और उसे फाइंड आउट करना है कि उसे कैसे किया जाता है। और जब हम बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं, पढ़ते हैं वही अल्फाबेट है, लेकिन उसको करने का अंदाज जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बड़ी बड़ी क्लासेस में आईआईटी वगैरह के कॉन्सेप्ट्स करेंगे तब कैसे करेंगे। तो आज इसका जनरल मेथड अडॉप्ट करते हैं। बच्चों, ये साइन टू द पावर 5x है। तो आज के बाद आपने इस सब्स्टिट्यूशन को अपने दिमाग में बिठा लेना है। ये गोल्डन रूल मैं कुछ देने जा रहा हूँ। साइन टू द पावर mx कोस टू द पावर nx इंटू dx। बात आई समझ बच्चों? एक जनरल चीज ले रहे हैं, साइन टू द पावर mx कोस टू द पावर nx इंटू dx। विशाल समझ आ रहा है? ओके। यदि m इज ओड पॉजिटिव इंटीजर है, m यदि ओड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और साथ में क्या पॉजिटिव भी है, इंटीजर की जगह कह सकते हैं ओड नेचुरल नंबर है, तो आपने बच्चों एक रूल याद रखना है। जेड को हमेशा कोस एक्स पुट कर देना। जेड को क्या पुट कर देना? कोस एक्स। अब पीछे से कह रहे हैं बच्चे यहाँ तो सर कोस टू द पावर nx तो है ही नहीं। यदि नहीं है तो आपने कोस टू द पावर 0x कन्वर्ट कर लेना है। कोस टू द पावर 0x जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। अब बच्चों, यदि n आपका ओड इंटीजर है, n इज ओड पॉजिटिव इंटीजर है, तो z इक्वल टू आप लोगों ने साइन x पुट कर देना है। z इक्वल टू क्या पुट कर देना है? साइन x, ठीक है। अब पीछे से बच्चा कह रहा है m एंड n बोथ ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और m जो है लेस देन n है, m जो है लेस देन n है, तब आपने z इक्वल टू कोस एक्स पुट करना है। और m ग्रेटर देन n है तो z इक्वल टू साइन एक्स पुट करना है। यदि m इक्वल टू n है, z इक्वल टू कोस एक्स भी पुट कर सकते हो और z इक्वल टू साइन एक्स भी पुट कर सकते हो। ये बातें बच्चों याद रखनी है आपने। इसे गोल्डन रूल नंबर 1 कह दो, इसे गोल्डन रूल नंबर 2 कह दो, और इसे गोल्डन रूल नंबर 3 कह दो। और ये 3 के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को और बेटर समझ आ जाएगा। पहला गोल्डन रूल ये कहता है यदि आपके पास साइन और कोस के फंक्शन है, GI मीन्स गोल्डन रूल 1, ये गोल्डन रूल नंबर 2, तो आपने m पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो z को क्या पुट कर देना है? कोस एक्स। तो एक जनरल मेथड है जिसको आपने अडॉप्ट करना है, ठीक है। अब यहां पर m इज लेस देन n है, दोनों ही ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों ही क्या है? पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो यहां पर m लेस है, तो m लेस है
तो मतलब साइन कम है, तो इसको लेके चलना z इक्वल टू कोस एक्स। और यदि m ग्रेटर है तो z इक्वल टू साइन एक्स। यदि दोनों ही इक्वल हैं तो कोस एक्स और साइन एक्स कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब बड़ी क्लासेस में बच्चे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, वहां पर इसी कॉन्सेप्ट को कैसे डिस्कस किया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इसको आप उतार लो अच्छी तरह। वहां पर जो डिस्कशन की जाती है सुमन कैसे की जाती है, r इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स। r का मतलब ये कोई रैशनल फंक्शन है, किसका, साइन एक्स और कोस एक्स का। क्या है, साइन एक्स और कोस एक्स का। साइन एक्स की जगह आपने माइनस साइन एक्स रिप्लेस किया। क्या रिप्लेस किया, साइन एक्स। कोस की जगह भी क्या रिप्लेस किया, कोस एक्स। और यदि ये आपका इस तरह आ जाता है r ऑफ माइनस साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ भी माइनस पुट किया, यहाँ भी माइनस पुट किया, तो z इक्वल टू आपने क्या रखना है, कोस एक्स। क्या रखना है, कोस एक्स। ये कहने का ढंग है सिर्फ। इसी तरह आपने यहाँ पर माइनस साइन एक्स रिप्लेस किया, यहाँ माइनस कोस एक्स रिप्लेस किया, और आंसर आपका आ जाता है साइन एक्स और माइनस कोस एक्स। तो z इक्वल टू क्या पुट करना है आपने, साइन एक्स। ये IIT की क्लासेस में इस तरह बताया जाता है। तो अब इन तीनों रूलों को हम इस्तेमाल करते हुए एक एक सैंपल आप लोगों को कराते हैं, और फिर उसके बाद भी आगे कुछ फर्दर डेवलप करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आप देखना आपकी NCERT में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो किस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई इधर तो कोई इधर, कोई मैच नहीं करके दिया हुआ। तो आप इसे प्रॉपर वे में करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके अपने होते जाएंगे और आपको इंटीग्रेशन बड़ी इजी लगती जाएगी। तो अब बच्चों मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ साइन टू द पावर 5x को, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट। इस सबको उतार लो, आप अच्छी तरह उतार लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। हाँ जी मुस्कान, साइन टू द पावर 5x है, इसके लिए आज जनरल मेथड ढूंढा हमने। साइन की m क्या है, ओड है। m क्या है, ओड। इसकी जनरल लिख देता हूं मैं। तो पहला गोल्डन रूल हमारा काम किया, इसमें z की जगह क्या रख दो बच्चों, कोस एक्स। अब पीछे से बच्चा कह रहा है सर कोस एक्स तो है नहीं, आप टेंशन मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका डेरिवेटिव तो है ना बच्चों, साइन टू द पावर 5x। तो अब आयुषी क्या कर सकते हैं, इसको जो इवन वाला है उसको तो अलग कर लो, और इसको क्या लिख लो, साइन एक्स। यहां तक बात समझ आती है। और साइन टू द पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये साइन एक्स। यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों या नहीं आ रही। अब इसके बाद dz जो है बच्चों क्या आ गया, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ गया आपका माइनस dz इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। और ये आ गया आपका 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस dz। माइनस हम बाहर ले लेंगे, और ये अब इंटीग्रेशन जो हमारी फैमिली है उसके अंदर आ गया। यहाँ पर फिर दोबारा वही गलती मत करना, यहाँ पर कोई दोनों एक्सटेंशन नहीं है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा नंदिता, खोलना पड़ेगा। ठीक है ऐश्वर्या। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, z नहीं होती, x नहीं होती, यहाँ पर z का वेरिएबल है तो क्या आएगी, z, बाहर माइनस है। z टू द पावर 4 की क्या होती है, z टू पावर 5 अपॉन 5, ये होगी माइनस 2z क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये बात समझ आती है आप लोगों को। और यहाँ पर आपने z की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। z आपने क्या लिया था, cos x प्लस cos टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 3 cos क्यूब x प्लस c। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका जनरल वे से सॉल्व हो गया। ये कोई रैशनल फंक्शन था आपका साइन और कोस एक्स में, आपने साइन एक्स की जगह माइनस साइन एक्स रिप्लेस किया, कोस की जगह माइनस साइन एक्स रिप्लेस किया। यहाँ पर कोस की पावर क्या थी, 0x थी, तो उसको नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, तो इसमें माइनस रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। जब रैशनल फंक्शन माइनस साइन एक्स आ जाता है तो हम z इक्वल टू क्या पुट करते हैं, कोस एक्स। तो ये बात सब लोगों को समझ आई या नहीं आई। अब बच्चों इसी के अंदर सेकंड गोल्डन रूल वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसको उतार लीजिए। अब आयुषी देखो क्वेश्चन है आपके पास cos टू द पावर 7 2x, थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ठीक है, यहां पर cos की पावर क्या है बच्चों, ओड, और साइन की पावर क्या है, 0। तो गोल्डन रूल नंबर 2, यहाँ पर cos की जगह माइनस रिप्लेस किया तो माइनस हो जाएगा माइनस,
तो z इक्वल टू आप लोगों ने क्या रिप्लेस कर देना है, साइन 2x, चाहे है चाहे नहीं है आपने रिप्लेस कर देना है। तो dz इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz बाई dx जो है आपका आ गया 2 cos 2x, और dz इक्वल टू आ गया 2 cos 2x इंटू dx। इज इट क्लियर और नॉट? अब इसको हम क्या कर सकते हैं, cos टू द पावर 6 2x इंटू cos 2x। यहां तक बात आप लोगों को समझ आती है नहीं आती? नंदिता आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? मुस्कान ठीक है? अब इसे हमें आगे करना है बच्चों। तो इधर देखो बच्चों, इस 2 को मैं नीचे ले आता हूं, इस पूरी के जगह ये क्या आ जाएगा, dz बाई 2 रिप्लेस हो गया, और इसकी जगह क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x का होल क्यूब। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। अब साइन 2x को क्या लिया था यहां पर, 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब, और ये आ गया 1/3, और ये आपको मालूम है पॉलिनोमियल बन गया। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3, तो इसकी टर्म्स कितनी आएंगी 4। तो इसको हमने सॉल्व किया शालनी, तो ये आ गया 1, और यहाँ पर क्या होता है माइनस जेड टू पावर 6 माइनस 3z स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगा दिया। इज इट क्लियर? तो 1/3 1 माइनस जेड 6 माइनस 3z स्क्वायर प्लस 3z टू पावर 4 इंटू डी जेड, और ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा बच्चों, 1/3 जेड टू पावर 6 की क्या होगी, जेड टू पावर 7/7 माइनस 3z क्यूब बाई 3 प्लस 3z टू पावर 5/5 प्लस c। तो यहां पर बच्चों z की जगह आप रिप्लेस कर दोगे साइन 2x। यहां तक बात समझ आती है या नहीं आती? 3 से 3 कट गया तो साइन 2x क्यूब हो गया, और 3/5 तो साइन टू पावर 5 2x हो गया प्लस c। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इस तरह सॉल्व हो गया। अब बच्चों हम नेक्स्ट टाइप लेते हैं, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। इसको रब कर दें बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया, इंटीग्रेशन मतलब समेशन साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहां पर भी पावर क्या बच्चों साइन की, ओड, तो क्या रिप्लेस करोगे, z इक्वल टू कोस एक्स। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। अब बच्चों दोनों ही पावर क्या है, ओड है। क्या दोनों ही पावर क्या है, ओड। उस रैशनल फंक्शन में साइन की जगह माइनस रिप्लेस किया, कोस की जगह में माइनस रिप्लेस किया, तो वो क्या गया, माइनस ऑफ आर ऑफ माइनस साइन एक्स और माइनस कोस एक्स। तो बच्चों वहां पर मैंने आप लोगों को जो आपको गोल्डन रूल्स हैं वो लिखवा रखे हैं। उन गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग अब दोनों पावर क्या है बच्चों, सेम है। तो अब आपकी चॉइस है, चाहे जेड को कोस एक्स पुट कर दो, चाहे जेड को साइन एक्स पुट कर दो। तो जेड को बच्चों मैंने कोस एक्स पुट कर दिया, तो क्या हो गया शालिनी, ये क्या आ गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस डी जेड आ गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कोस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इस साइन एक्स डी एक्स की जगह तो हमारा क्या रिप्लेस हो जाएगा, माइनस डी जेड रिप्लेस हो जाएगा, और ये हमारा आ गया 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया, जेड क्यूब। समझ आया बच्चों? ये माइनस बाहर ले लिया, 1 प्लस जेड टू पावर 4 माइनस 2 जेड स्क्वायर इंटू जेड क्यूब इंटू डी जेड। तो जेड क्यूब प्लस जेड टू पावर 7 माइनस 2 जेड टू पावर 5 इंटू डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट करना है, जेड टू पावर 4/4 जेड टू पावर 8/8 माइनस 2 जेड 6 प्लस सी। यहाँ तक सिंपली इंटीग्रेट कर दिया। अब मुस्कान जब आंसर छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, जेड क्या पुट किया था, कोस 4
प्लस कोस टू द पावर 8x अपॉन 8 माइनस 2 अपॉन 6 कोस टू द पावर 6x प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? अब बच्चों थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लो। साइन क्यूब एक्स कोस 5x। अब भी बच्चों दोनों क्या हैं, पावर्स क्या हैं, ओड। तो किसकी पावर के अकॉर्डिंग चलना है बताओ बेटा? कम वाले के। तो जेड इक्वल टू क्या पुट करोगे? कोस एक्स। ठीक है, अब मुस्कान आप बताओ बेटा, साइन टू द पावर 5x है, कोस क्यूब x है, तो यहां क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? जेड इक्वल टू साइन एक्स। ये पावर ओड कौन सी कम है? कोस। तो ये 3 गोल्डन रूल के मैंने सैंपल दे दिए। अब मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो समझ लो आपने सब कुछ समझ लिया। और जो रूल्स मैंने बताए हैं, चाहे आप मेरी आईआईटी वाली क्लास में बैठना, उस क्लास के अंदर भी यही सब कुछ चलेगा, लेकिन वहां पर थोड़ा सा हायर लेवल पे चलेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप लेते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों आगे आ जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल करने जा रहा हूं मैं। अब बच्चों इधर देखो, क्वेश्चन है dx अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा शालिनी इंटीग्रेट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। अभी तक क्या आ रहा था बच्चों? ओड पॉजिटिव इंटीजर आ रहा था। यहां पर क्या आ गया? नेगेटिव इंटीजर्स आ गए। क्या आ गए? नेगेटिव इंटीजर्स। कैसे आ गए नेगेटिव इंटीजर्स बेटा? यहां पर जतीन साइन की पावर क्या है? -1, और कोस की पावर क्या है? -3। जब माइनस हो तो आपने दोनों का सम करना है। क्या करना है? दोनों का सम। तो -1 -3, तो सम क्या आ गया बच्चों? -4। और यदि m प्लस n का सम 2k आ गया, इवन पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो आपने z इक्वल टू 10x सब्स्टिट्यूट कर देना है, चाहे क्वेश्चन में 10x है चाहे नहीं है। ये राज की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। यहां पर m क्या है बच्चों? -1, n क्या है? -3। तो अब का पुराना रूल नहीं चल रहा, तो आपने दोनों का सम किया तो कितना हो गया? -1 -3 -4। तो ये क्या बच्चों? इवन इंटीजर है, इवन नेगेटिव इंटीजर है। और z इक्वल टू 10x पुट करेंगे, और यहां पर कोस टू द पावर 4x से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये भी राज की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि क्या आया था बच्चों? -4 आया था। क्वेश्चन में 10x है या नहीं है, आपकी इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अब बच्चों इधर देखो, अभी मैं बनाता हूं इसको। बेटा मैंने कोस टू द पावर 4x से डिवाइड कर दिया, ये भी राज की बात बता रहा हूं। तो ये क्या गया? साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स अपॉन कोस टू द पावर 4x। ठीक है, इधर देखो बेटा, ये कट गया 3 3, ये क्या आ गया? सीकेंड टू द पावर 4x, और नीचे क्या आ गया? 10x। हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब 10x नजर आ रहा है। अब आयुषी क्या करेंगे? सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये भी क्या हो गया? सीकेंड स्क्वायर एक्स। नीचे पान की दुकान, ऊपर गोरी का मकान ढूंढ दिया हमने। पान की दुकान का मतलब क्या है? नीचे एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव जो है गोरी का मकान है, वो सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया। और अब सीकेंड स्क्वायर एक्स को हम क्या रख सकते हैं बच्चों? ऊपर वाले को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है? इसको dx लिखेंगे। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, dz इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। और सीबीएसई में जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपने एक एक स्टेप लिखना है, ऑब्जेक्टिव नहीं करना। यहाँ पर मुझे मालूम है आप सब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों को आदत पड़ जाती है शॉर्टकट लगाने की, और जब हम सब्जेक्टिव के अंदर शॉर्टकट लगाते हैं तो वो मर्डर ऑफ मैथ्स कहलाता है। तो मर्डर नहीं करना आपने मैथ्स का, जैसे मैंने यहाँ पर मर्डर किया है, डिफरेंशिएट नहीं लिखा, तो वो लिखना बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्टिव के अंदर सब कुछ लिखना है आपने। अब बच्चों यहां से मैं यहां आ जाता हूं,
तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड इंटू डी जेड। अब मुझे मुस्कान इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास ब्रेक डांस से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो इसको हमने जेड कर दिया, जेड स्क्वायर अपॉन जेड, जेड से जेड कट गया। तो ये आपका ध्यान रखना है, लोग हमेशा मोड जेड में आता है, लोग करते हैं तो नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान दिखाया जाता है। तो ये क्या आ गया जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और इधर आप लोगों ने इम्प्लाइज लिखाते जाना है और आपका आंसर हो गया log 10x प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का ही, जो आप अपने स्कूलों में इंटीग्रेशन क्या डेफिनेट भी कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो। अब देखते हैं आप में से वो क्वेश्चन कौन बच्चा सॉल्व करके दिखाता है। और कैडबरी की चॉकलेट आप लोगों के लिए ड्यू है, और जो इस बच्चे क्वेश्चन को सबसे पहले करेगा, तो मुझे मालूम है 4-5 कैडबरी तो मेरी जाएंगी, लेकिन देखते हैं कौन बच्चा सॉल्व करता है। अब बच्चों ये रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन बच्चे सॉल्व करते हैं। यहां पर बच्चों साइन एक्स भी है, कोस एक्स भी है, लेकिन विशाल 10x भी आ गया, ठीक है। और हम आज बात किसकी जनरलाइज कर रहे हैं, साइन टू द पावर mx और कोस टू द पावर nx। सुमन बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जतिन समझ आ रही है नहीं आ रही, दीपक आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। तो अब इसको हम पहले तो वो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, चॉकलेट आपकी पक्की। अब बच्चों इधर देखो, इसको मैंने लिखा रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। और ये ऊपर गया तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो गया या नहीं हो गया, बात समझ आती है। अब बच्चों ये देखो, ये रूट साइन एक्स है, ये हाफ है, ये 1 है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 3/2 होगी। 1 प्लस हाफ कितना था, 1.5। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। रूट साइन एक्स चला गया। अब बच्चों क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं आया, और साइन के ऊपर पावर क्या है बच्चों, हाफ। अब बच्चों m जो है -3/2 माइनस हाफ किया, जब ऊपर लेके जाएंगे तो -3/2 माइनस हाफ, तो ये क्या आ गया -4/2। तो क्या है बचा -2। नेगेटिव इवन इंटीजर है या नहीं है। अब ये बताओ इसी किससे डिवाइड करेंगे इसको, कोस स्क्वायर एक्स से। किससे डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से। तो ये तो बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। जब इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, इधर कर देता हूं मैं, तो आप लोगों को मालूम है बच्चों ये 1.5 है, ये 2 है, तो 1.5 में से 2 जाएगा तो कितना रह गया बच्चों, ये बताओ, -हाफ। और ये क्या है, साइन टू द पावर हाफ। यदि कोई पावर नेगेटिव होती है तो उसको हम कैसे करते हैं बच्चों, नीचे ले आते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपको नजर आ गया, क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 10x। तो ये बात समझ आई आप लोगों को या नहीं आई, ठीक है। तो अब आप लोगों को तो समझ आ रहा है। अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, शालिनी क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, z इक्वल टू 10x, ठीक है। तो z इक्वल टू 10x, और मर्डर इस बार नहीं मैं कर रहा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dz बाई dx जो है आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया, तो dz आ गया आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। शालिनी ऊपर dz आ गया, नीचे रूट z आ गया, कहीं लोग मोड z लिख देते हैं, ये गड़बड़ होता है। इसको कर सकते हैं -हाफ प्लस 1, ये हाफ आ गया, तो ये 2 रूट z प्लस सी। और इसका आंसर आप एनसीईआरटी में चेक कर लेना, ये आपका जनरल सा क्वेश्चन है और आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या आ गया, 2 रूट 10x प्लस सी। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गए जो इससे रिलेटेड है। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आप लोगों को जो आपने करना है, और इसमें भी आप मुझे बताएंगे क्या करेंगे। क्वेश्चन ये है बच्चों, dx अपॉन cos x, नहीं बताओ कैसे करेंगे। यहाँ पर साइन की पावर क्या, -3/2,
कोस की पावर क्या है माइनस हाफ, -3/2 माइनस हाफ कितना था -4/2। तो इसका मतलब क्या है z इक्वल टू 10x सब्स्टिट्यूट होने वाला है और -2x आया है तो कोस कर x से क्या करेंगे डिवाइड। इसको आपने होमवर्क के अंदर इस क्वेश्चन को करना है और बाकी जो मैंने शीट दे रखी है उसमें सब टाइप वाइज है तो टाइप वाइज करना है। नेक्स्ट टाइप लेता हूं मैं आप लोगों के साथ, इसको बहुत अच्छी तरह कर लेना आप लोगों ने। अब बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट है आप लोगों के पास, थोड़ा सा मैं टेस्ट कर देता हूं बच्चों का ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे और उनके दिमाग के जो है लाइट जलती रहे। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है। अब सुमन ये क्या है लीनियर, क्या है लीनियर, दोनों क्या है लीनियर, एक्स साइन एक्स भी क्या है लीनियर और x+2 भी क्या है लीनियर। लीनियर को जब सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो आंसर क्या आता है कांस्टेंट। लेकिन मुझे इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है और x+2 होल टू द पावर हाफ को यदि हम खोलेंगे वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो इन्फिनाइट टर्म्स आएंगी और इन्फिनाइट टर्म्स आएंगी हमें तो आंसर क्या चाहिए मिनिमम चाहिए। तो आपने सबसे पहली बात याद रखनी है जो क्यूब रूट स्क्वायर रूट वगैरह में फंक्शंस होते हैं यदि दोनों लीनियर हों तो आपने जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन है उसको क्या पुट करना है जेड, ठीक है। चाहे इसका जो है आपका सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी जेड इक्वल टू बच्चों क्या आ गया डी एक्स। अब बेटा सुमन कह रहा है ये सर एक्स कहां से लाओगे, तो बच्चों एक्स जो है आपने एक नई बात देखनी है, एक्स की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हो तो z-2 इंटू रूट जेड इंटू डी जेड, ठीक है। अब इसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं z टू द पावर 3/2 -2 z टू द पावर हाफ डी जेड, तो ये आ गया 5/2, ये ऊपर जाके 2/5 हो गया, ये 3/2 हो गया और ये आंसर आ गया 2/5 और z की जगह क्या रख देंगे x+2 5/2 -4/3 x+2 होल टू द पावर 3/2 प्लस c। मेरे ख्याल से सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया अच्छी तरह। अब बच्चों एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसी टाइप में, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है 3x+2। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है। ये भी क्या ऊपर लीनियर है और नीचे जो लीनियर है वो भी क्या है बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर है, वो किसके अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर। अब शालिनी इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको इजी बना देते हैं। तो ये क्या हो गया 2/3x+2 इंटू डी एक्स और 3 बाहर ले लिया x/3x+2। यहां तक बात समझ आती है बच्चों। इसको आगे जब हम जाएंगे तो और भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन अभी हम इसको लीनियर अपॉन लीनियर वाली फॉर्म में ही देखते हैं। हाँ जी मुस्कान ये बताओ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x+2 टू द पावर -हाफ। ये सेकंड एक्सटेंशन आ गई जो मेन फैमिली फार्मूलों की थी और इस वाले को मैं I2 मान लेता हूँ। इस I2 को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। 3x+2 को क्या रख देते हैं बच्चों z, तो 3dx इक्वल टू क्या आ गया dz और x की वैल्यू क्या आएगी सुमन z-2/3 और जी क्या आएगी रूट जेड और जी क्या आएगी dz/2। यहां तक बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे विशाल 1/√z dz, ठीक है बच्चों यहां तक बात समझ आ रही है पक्का अच्छी तरह, कोई दिक्कत कोई टेंशन तो नहीं है। शालिनी इज इट क्लियर परफेक्टली क्लियर। अब बच्चों 1/2 बार ये आ गया z/√z और 1/2 बाहर ले लेते हैं और ब्रेक कर दिया इसको -2/√z dz, तो ये आ गया आपका z टू द पावर हाफ -2 z टू द पावर -हाफ। अब हम x टू पावर n वाला फार्मूला लगा लेते हैं 1/2 z टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 z टू पावर -हाफ प्लस 1 ये हाफ आ गया प्लस c और z की वैल्यू क्या थी बच्चों 1/2 इंटू 2/3। z क्या था बच्चों आप लोगों का 3x+2 टू द पावर 3/2 ये -4 3x+2 टू द पावर हाफ प्लस c ये I2 आ गया बच्चों और इधर 1/2 भी है बच्चों बाहर वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये आप लोगों को मालूम है
माइनस हाफ प्लस 1 ये एक्सटेंशन है, ये हाफ इंटू 3 और I2 की वैल्यू यहाँ से रख दो। ये परमिटिव आ गया इस इंटीग्रल का और इस तरह इसमें आपने सॉल्व कर लेना है। तो ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क में ले लो जो आप लोग करके आएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं।